शीर्षक: लियोरा का अंतिम प्रकाश। एक शांत घाटी में जो धुंध और समय से छिपी हुई थी, लियोरा नाम की एक युवा लड़की अपने दादा के साथ जंगल के किनारे के पास रहती थी। कहानियां उनके छोटे से गांव से फुसफुसाती थीं। उम्र उन प्राचीन जीवों की बात करती थी जिन्होंने कभी पृथ्वी पर राज किया था, डायनासोर। लेकिन लियोरा हमेशा मानती थी कि वे सिर्फ बच्चों को बड़ा सपना दिखाने के लिए बनाई गई कहानियां थीं। एक सुबह जंगल में और गहराई तक घूमते समय पहले से कहीं अधिक लियोरा एक अजीब साफ जगह पर ठोकर खाई। पेड़ एक पूर्ण वृत्त में पीछे की ओर मुड़ गए और केंद्र में कुछ असंभव खड़ा था, एक डायनासोर। यह लंबा था, गहरे हरे रंग के तराजू के साथ और चमकदार एम्बर आंखें। यह एक युवा इग्वानोडॉन की तरह लग रहा था, लेकिन किसी तरह अधिक कोमल। लियोरा जम गई। डायनासोर ने अपना सिर झुकाया, डर के बजाय उत्सुक। वह आगे बढ़ी। क्या तुम असली हो? वह प्राणीगत धीरे से दौड़ा, फिर अपनी चोंच से जमीन को छेड़ा। वहां आधा दफन एक अजीब धातु की अंगूठी थी जो धुंधली चमक रही थी। लियोरा उसके बगल में घुटने टेक गई। क्या यह तुम्हारा है? अचानक उसके पीछे एक आवाज गूंजी। वह अंगूठी एक प्रवेश द्वार है, उसके दादा ने पेड़ों से निकलते हुए कहा। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। बहुत पहले मैंने भी एक देखा था। उन्होंने समझाया कि मनुष्यों के उदय से बहुत पहले कुछ डायनासोरों ने एक रास्ता खोज लिया था। बचो, छिपकर नहीं, बल्कि समय के माध्यम से आगे बढ़कर। डायनासोर ने एक धीमी आवाज निकाली, लगभग एक गीत की तरह। यह एक निमंत्रण था। लियोरा ने अपनी उंगली अंगूठी पर रखी और एक पल के लिए उसने सब कुछ देखा। महान झुंड बिना छुए मैदानों में घूम रहे थे। आकाश गर्जनाशील पंखों से भरा हुआ था। पृथ्वी मनुष्य से पहले। फिर दृष्टि धुंधली हो गई। डायनासोर मुड़ा, धीरे धीरे पेड़ों में वापस चला गया। लियोरा ने पीछा नहीं किया। नीचा। अब वह समझ गई थी, कुछ अजूबों को कैद करने के लिए नहीं बनाया गया है, केवल याद किया गया। और उसके बाद हर सुबह जब सूरज ने धुंध को सही ढंग से जलाया, लियोरा उस सफाई पर लौट आती, इंतजार कर रही, याद करते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसने एक ऐसे संसार को छुआ था जो समय में खो गया था और उसने वापस मुस्कुराया था।